नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी राका कंसल्टेंट फिजिशियन आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ एक विशेष रोग पे जानकारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको कि हिंदी में नपुंसकता कहते हैं। वह ये एक पुरुष की ऐसी स्थिति होती है जिसमें वह उसको उत्तेजना नहीं होती। उत्तेजना होती है तो उत्तेजना बनाए नहीं रख सकता। उत्तेजना बनाता भी है तो बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को हम कई बीमारियों के साथ भी जोड़ते हैं और इसके प्रमुख कारण है प्राइमरी, यानी जन्म से ही इस प्रकार की स्थिति हो जिसमें लिंग की बनावट या उसमें खून के दौरे की वजह से इस प्रकार का हो सकता है, या सेकेंडरी। सेकेंडरी के कई कारण हैं। जैसे आप मान के चलें कि अगर 6 माह से अधिक समय तक अगर आपको जो लक्षण हमने बताए हैं वह है, तो उसे हम परिभाषा के रूप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। वह ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। मुख्य कारणों में माना गया है साइकोजेनिक, अगर आपको मानसिक रूप से परेशानी है या आपको सामाजिक परिस्थितियां इस तरीके की है कि आप इस प्रकार का सोच भी न पाते हों, या आपको वास्कुलोजेनिक है, जैसे खून की नलकियां जो लिंग में होती हैं उनका सिकुड़ जाना। जिस प्रकार की ये स्थिति है, यह बहुत परेशानी वाली स्थिति भी हो सकती है अगर आप चिकित्सक से को न बताएं, क्योंकि इसी प्रकार की खून की नलकियां हृदय में होती है, मस्तिष्क में होती है, आंख में होती है, गुर्दे में होती है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है कई बीमारियों को आपको समय पे डिटेक्ट करने में सहायता करे। यह न्यूरोजेनिक भी हो सकता है, अगर रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी हुई है या डायबिटीज लंबे समय से है, उसकी न्यूरोपैथी हो गई है, तो भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। हार्मोनल भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जिसमें आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो तो भी इस प्रकार का हो सकता है। आइट्रोजेनिक कई दवाइयाँ इस प्रकार की हैं जिसकी वजह से, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए हम मेटाप्रोलोल या एटिनोलोल देते हैं, तो उससे भी कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन सामने आता है। पर ये आप मान के चले कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज करेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको बिल्कुल सही किया जा सकता है अगर आप समय पर चिकित्सक से, क्वालिफाइड चिकित्सक से सलाह लें। इसमें चिकित्सक को आप विस्तृत रूप से बताएं कि कितने समय से है, किस प्रकार की आपकी तकलीफ है, तकलीफ विशेष में आप क्या प्रकार के लक्षण आप चिकित्सक को बताना चाहते हैं। वह चिकित्सक आपके शरीर की जांच करेगा, लोकल एग्जामिनेशन भी करेगा, आपका उस स्थान का खून का दौरे के बारे में भी डॉपलर स्टडी करा करके देखेगा। कुछ केमिकल्स डाल करके भी हम देखते हैं उससे किस प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। वह एक आजकल जो किया जाता है प्लेटलेट्स लिम्फोसाइट्स रेशो, जो कि खून की बहुत सामान्य सीबीसी की जांच है, वह भी एक वार्निंग साइन होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो आपको पूर्ण रूप से चिकित्सक को बताना है कि क्या इच्छा नहीं होती, क्या तनाव नहीं होता, या तनाव आप उतने समय तक नहीं बनाए रख सकते जिसमें आपको संतुष्टि हो। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका इलाज क्या किया जाए। अगर समय रहते अगर आपने बता दिया है कि ब्लड प्रेशर आपने कंट्रोल रखना है, या आपको डायबिटीज़ को बहुत अच्छा कंट्रोल रखना है, मनोरोग चिकित्सक को आपने बता दिया है कि मेरे को मनोरोग के साथ साथ इस प्रकार की तकलीफ भी है, तो आपका शीघ्र इलाज किया जा सकता है। इसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध होती हैं, और सामान्य इलाज जो हम बताते हैं वह है कि डाइट को आप अच्छा भोजन का ध्यान रखें, हरी सब्जियां लें, फल लें, मिल्क प्रोडक्ट्स लें, उसमें चिकनाहट नहीं लें, व्यायाम करें। लगभग 150 मिनट एक हफ्ते में घूमना आवश्यक है, यानी 6500 स्टेप्स अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छा है। दवाइयाँ कुछ हैं जो चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए, पर सामान्यतया अगर आप एल आर्जिनिन, एक अमाइनो एसिड होता है, वो लेते हैं, और दाना मेथी, अगर 15 ग्राम दाना मेथी का सेवन अगर आप 21 दिन तक बराबर करते हैं, तो हमने देखा है कि डायबिटीज़ के रोगियों में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। शराब व धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसे रोगियों को तनाव मुक्त रहना चाहिए। तनाव अगर बहुत अधिक रहता है तो आप अपने चिकित्सक को बताएं, वह आपको इसकी दवा समय रहते देंगे।
आप अपना सामाजिक जीवन इस तरीके से संतुलित रखें कि आपका इस विशेष तौर से इस रोग के ऊपर बुरा असर नहीं हो। और कुछ रोगी जिनके अंदर हम हार्मोन लेवल कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है, उसमें टेस्टोस्टेरोन भी दिया जाता है, पर यह सब दवा आप चिकित्सक की सलाह से ही लें, क्योंकि जो आप दवा ले रहे हैं उसके साथ इंटरैक्शन हो सकता है। इस रोग के लिए जिस तरीके से रोगी बिना चिकित्सक से पूछे वियाग्रा या इस तरीके की दवा लेते हैं, उससे आपको फ्लैशिंग हो सकता है, माथे में दर्द हो सकता है, उससे ब्लड प्रेशर नीचे गिर सकता है, उसमें हार्ट की दवा अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आपकी आँख की रोशनी पे, पर्दे पे भी फ़र्क पड़ सकता है, रेटाइना पे भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इससे मैलिग्नेंट मेलानोमा, इवन ल्यूकीमिया तक भी इन दवाइयों से पाया गया है। तो आप अगर इस दवा का सेवन करते हैं तो आप चिकित्सक की पूर्ण सलाह लेके ही करें। विशेष तौर से मेरा बताने का इस वीडियो में यही है कि अगर आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो शीघ्र अतिशीघ्र आप चिकित्सक से संपर्क करें, वह उसको बताएं, वह आपका हार्ट और दूसरे ऑर्गन जिस वजह से जिनके साथ इस रोग के साथ जो हो सकता है उसका इलाज करेंगे। धन्यवाद।